नमस्कार। खबरें प्रतापगढ़ से। समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय संस्था स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा एवं जनजागरण महोत्सव के शुभारंभ का, जिसका आयोजन संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्षा डॉक्टर निरुपमा सिंह द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम की उपस्थिति में दीपक प्रज्वलन के साथ हुआ। पहले दिन का आयोजन जहां भक्ति और सेवा का संगम देखने को मिला, वहीं ये दिन कैंसर पीड़ितों और छात्रों के लिए भी विशेष रहा। इस अवसर पर डॉक्टर निरुपमा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भोजन भी औषधि, कैंसर के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक पुस्तक नेक्टर जनता को समर्पित की गई। साथ ही उसकी जानकारी दी गई। आचार्य श्री राजन दीक्षित जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य प्रवचन हुआ, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर निरुपमा सिंह ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम है। हमने प्रत्येक दिन को अलग अलग विषयों कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, दहेज उन्मूलन और दिव्यांग जन कल्याण को समर्पित किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं और सामाजिक पहलों से लाभान्वित हो सके। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाएं, छात्र और किसान अपनी पहचान बनाएं और जागरूक होकर आगे बढ़ें। स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति विशेष अभियान चला रही है और इस कथा के माध्यम से हम भक्ति से प्रेरणा और सेवा से सशक्तिकरण का संदेश देना चाहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह, भाजपा नेता उपेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख मानधाता गुड्डन सिंह, डिग्री कॉलेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुंदन सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थिति रही। रिपोर्ट अमित सिंह, न्यूज एडिटर, यूपी। इसी कार्यक्रम का आयोजन किया आपने भव्य स्तर पे, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा और जन जागरूकता अभियान के लिए भी शामिल है। इसके पीछे आप क्या संदेश समाज को देना चाहती हैं और क्या आपका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, भागवत कथा, अध्यात्म और जन जागरूकता ये लोगों के बीच जाना और उनको लाभ प्रदान करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रखा गया है। जो भागवत कथा है उसमें जो मतलब श्रोता हैं और उसके अलावा जो जन जागरूकता कार्यक्रम है, इन दोनों को मिक्स इसलिए किया गया कि वो कहा जाता है ना कि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता होती है कि हम जागरूक भी बने। तो जागरूक होने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के विषय चुने हैं। एक दिन हमने कृषि, एक दिन स्वास्थ्य, एक दिन शिक्षा, एक दिन दहेज उन्मूलन, एक दिन विकलांगता, दिव्यांगों के लिए। तो इस प्रकार से सभी दिनों के लिए अलग अलग विषय चुने गए हैं, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का कि किस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और किस प्रकार की योजनाएं जो सरकार चला रही है वो लोगों तक पहुंच के उनके लिए लाभप्रद होगी। क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी महिलाओं से, उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से, उन्होंने कहा हमारी कोई पहचान नहीं है और हम जब जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें किससे बात करनी, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हम उन सभी समूहों से मतलब निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक पहचान मिलेगी, साथ ही साथ आपको जागरूकता जानकारी भी मिलेगी विभिन्न विषयों पे। हम स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रही है कि कैसे महिलाओं और बच्चियों को जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ जो 7 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सभी विषयों पर बात करेंगे। कृषि में हम किस प्रकार से उन्नत खेती की जाए, उद्यान कैसे हम मतलब कैसे बागवानी करके किस प्रकार से हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे दहेज उन्मूलन के लिए जो लोग बिना दहेज रहित विवाह करते हैं वह कैसे लाभप्रद है या कैसे किस प्रकार से उनका मतलब क्या अनुभव रहा, वो समाज के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटा सा गिलहरी प्रयास है, मुझे लगता है कि शायद कुछ कारगर हो सके अध्यात्म और जन जागरूकता को साथ साथ करने का। मैडम, समाज सेवा के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। आपने काफी समाज हित में बहुत सारे कार्य किए। आपने 2 किताबों का विमोचन भी आज किया।
तो वो समाज के लिए कैसे हितकारी हैं, कृपया उस पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक किताब मैंने लिखी है, भोजन भी औषधि। उसमें कैंसर, सबसे पहले हमने कैंसर का विषय चुना क्योंकि हमारी स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य कैंसर फ्री इंडिया, कहेंगे कि हम कैंसर से कैसे देश को बचाएं। स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त नारी, शपथ हमारी, शपथ हमारी। तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ अन्य प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनसे कैसे बचा जाएगा, कैसे किस प्रकार का भोजन करें जिससे कि बीमारी ना हो, और यदि बीमारी हो गई तो कैसे उससे बचा जा सके। उसके साथ साथ दूसरी किताब है हमारी नेक्टर, जो कि हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए है, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जो कि कोचिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं, बहुत महंगी क्लासेस होती हैं, या उनका रहना खाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो घर बैठे जानकारी मिल सके। तो उस किताब में हर पेज पर एक बारकोड है, जिसको बारकोड को स्कैन करने से उस पेज के बारे में प्रशिक्षित जो आईआईटी या विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा वो क्लास ली जाएगी, और उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि E बराबर MC² कैसे होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है आइंस्टीन का। तो E बराबर MC² कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके सवाल सॉल्व करने हैं, ऐसे छोटे छोटे मतलब मैंने तो एक ही उदाहरण दिया, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सवाल और जवाब उसमें दिए जाएंगे जो कि प्रतियोगी छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है। और ये महिलाओं के लिए बार बार मेरे मुंह से निकलता है, बच्चियों के लिए खास करके, जो कि कोचिंग करने के लिए क्या होता है कि इनवाइट नहीं मिलता है कि जाए वहाँ रहें, तो उससे अच्छा रहता है कि वो घर पर ही वो किताब पढ़कर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, इस तरीके के अभिनव प्रयासों के लिए आपकी मतलब सराहनीय प्रयास है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है इतने भव्य स्तर पर कार्यक्रम आमतौर पर संभव नहीं होते। आपने इतने भव्य स्तर पर इसका आयोजन किया, आप निरंतर प्रयासरत रहती हैं समाज के लिए। क्या इसका उद्देश्य बड़ा है या एक पहलू इसका राजनीति भी हो सकता है? मैं इसका अंत उद्देश्य जानना चाहता हूं कि मात्र ये समाज सेवा तक सीमित है या इसका कोई और लक्ष्य भी है? राजनीति कोई कुर्सी नहीं है, यह एक सेवा है, और ये तो ईश्वर ही जाने कि राजनीति में क्या होगा क्या नहीं। मेरा काम है समाज सेवा करना, मैं निरंतर इसी काम में लगी हुई हूँ। मुझे ये कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये मैं सोचती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे करना है, प्रयास करना है। आज 10 लोग इकट्ठा हुए हैं, कल 100 लोग, फिर 1000 और फिर 1 लाख लोगों का कारवा बनता चला जाएगा। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा, लगातार मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ती रहूंगी। समाज सेवा तो मुझे करनी ही करनी है, किसी भी रूप में, कहीं पर भी रहूं, यहाँ रहूं या राजनीति में रहूं, समाज सेवा तो मुझे करनी ही करनी है। आप महिलाओं के लिए निरंतर कार्य करती हैं, ज़्यादातर अपने कार्यों में उनको प्रमुखता देती हैं। क्या युवाओं या पुरुषों के लिए भी आपका कोई रोड मैप है? युवाओं और पुरुषों के लिए और मैं जरूर कहना चाहूँगी कि नशे से बचें, क्योंकि नशा हमारे समाज को खा रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ साथ परिवार खत्म कर दे रहा है, परिवार तोड़ रहा है। नशे से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करें। जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही करें, जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े ओहदे पर ही जाएं। जितना आप प्रयास कर सकते हैं, प्रयास शुरू करिए। थोड़े छोटे छोटे प्रयासों से हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। नशा नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। धन्यवाद मैम। कैंसर पेशेंटों के लिए बता रहे थे कि उनके बारे में उनको कैसे भोजन लेना चाहिए, कैसे आहार लेना चाहिए, सर इस पर थोड़ा। ठीक है, आज हम लोग प्रतापगढ़ के गांव खूजी में मानधाता ब्लॉक है जो, और स्तुति चैरिटेबल ट्रस्ट जो डॉक्टर आराधना जी चलाती हैं और जिनके संरक्षक हमारे कुलदीप जी हैं। वास्तव में कैंसर होने के बाद तो सबको पता है कि किस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं परिवार में होती है, समाज पूरा परिवार दुखी होता है। कैंसर ना हो इसकी सावधानी के लिए, अभ्यास कराने के लिए, लोगों को जन जागरण के लिए स्तुति चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर महामहिम आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा और लखनऊ राजभवन में ही हुआ था।
और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण उसको प्राप्त है, मार्गदर्शन प्राप्त है। तो ऐसे गांव-गांव जा कर के स्कूल में, कॉलेज में या सभी वर्ग की महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर और दूसरा स्तन कैंसर, दो की जागृत के लिए ट्रस्ट काम करता है। और अभी तक मुझे लगता है प्रदेश में लगभग 50 से ज़्यादा आयोजन, एक जिले में 2-2, 3-3 आयोजन, हजारों लोगों तक इसकी जो पहुंच हुई है। संयोग से इनका जन्म स्थान यही है, तो एक मुझे अच्छा लगा कि लखनऊ से चल करके एक सोसाइटी बना करके अपने गांव, घर, अपने ब्लॉक को जागृत करने का काम करते हैं। तो हम स्वयं इसके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, उसके प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए मैं आज हरिद्वार से आया हूं आपके बीच। दूसरा जो एक विषय आध्यात्मिक है कि समाज में सेवा के 4 प्रकार के विशेष आयाम होते हैं। उन्हीं सेवाओं के नाते समाज चलता है, प्रगति पर्यावरण चलती है। इसलिए पहला सेवा, आध्यात्मिक सेवा स्वामी विवेकानंद ने कही है। तो परिवार के जन, हमारे गांव घर के जन, भारत की आत्मा से लोग जुड़ सकें, अवतार परंपरा को जाने समझें। इसलिए पूज्य राजन जी महाराज जी की श्रीमुख से भागवत कथा। फिर दूसरी सेवा कही गई है शिक्षा सेवा। मैंने शिक्षा कैसी, ये समझदार व्यक्ति बने अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, परिवार के प्रति, पिता माता के प्रति। और तीसरी सेवा कही गई चिकित्सा सेवा। तो चिकित्सा के अपना जानकारी आपको मिले, क्योंकि सरकार के द्वारा भी विविध प्रकार के जो अनेक प्रकार के विभाग रहते हैं, जिनकी तो जानकारी तो लोगों को होती नहीं, कैसे लाभ लें, उसकी भी जानकारी। जैसे आज कृषि के बारे में जानकारी मिली, हेल्थ के बारे में है, पर्यावरण के बारे में है। सर, कैंसर से बचाव कैसे किया जाता है? अच्छा, कैंसर के लिए सीधे है कि कैंसर के सेल को डेवलप होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यानी व्यक्ति सुबह जगे, जल्दी जगे, प्राणायाम करे, टहले, माने शरीर के एक एक सेल पर ऑक्सीजन भेजे, तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर सेल को डेवलप होने के लिए भोजन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कम भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, ठीक भोजन करें, और अपने पिता, अपनी माँ, बहन, बेटी के हाथ का करें, तो शुद्ध भोजन से 2 चीजें। सर, एक भोजन है, जी सर। डॉक्टर निरुपमा सिंह एक बड़ी समाज सेविका है, उन्होंने सप्तदिवसीय कार्यक्रम रखा जिसमें श्रीमद् भागवत भी है और साथ में जन जागरूकता अभियान भी है, जिसमें सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। ऐसे प्रयास के लिए आपने सराहना की और आप बड़ी दूर से आए, आपका व्यस्ततम समय। ऐसे प्रयासों को आप किस प्रकार देखते हैं और समाज में क्या सतत ये जारी रहने चाहिए, या क्या डॉक्टर निरुपमा सिंह के बारे में और ऐसे प्रयास के बारे में आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और समय के अनुकूल है ये। वास्तव में देखिए, जैसे प्रतिदिन समाज में लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, प्रतिदिन जन्म भी होता है, बच्चा होता है, धीरे धीरे ग्रो, इसलिए ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन की नहीं है। सतत प्रक्रिया के तहत इस प्रकार के जन जागरण अभियान चलाए। कुछ चीजें आपको याद होगा, हमने परिवार परंपरा से सीखी, सतत हर आने वाले छोटे से बच्चों को सिखाएगा, इसलिए ये प्रक्रिया सतत है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपना परिवार, घर, समय, धन लगा करके काम करना ऐसे विशेष लोग ही करते हैं। इसलिए मैं स्तुति चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए और डॉक्टर निरुपमा जी के लिए बहुत हृदय सम्मान करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। सप्तदिवसीय जो आपने कहा विषय, वास्तव में भारत की मूल आत्मा से, मूल संस्कारों से, सनातन की आत्मा से जोड़ने के उपक्रम के रूप में है भागवत कथा है। एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ आपको, बहुत प्रामाणिक। जिस स्थान पर, यानी इस लगभग 11,000 फीट की हाइट पर महर्षि वेद व्यास के द्वारा गणेश जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा लिखाई गई, केशव प्रयाग, जहां अलकनंदा सरस्वती नदी के किनारे इस समय टेम्परेचर माइनस है, बर्फ गिरने लगा है। मैं सौभाग्यशाली, पता नहीं क्यों मैं वहीं सीधे चल के आ जाया। सीधे मैं उस गुफा में 4 तारीख को था मैं, इसलिए मेरा भाग्य कि प्रतापगढ़ मेरा आना हुआ। और सबसे मैं निवेदन करूं, पूज्य राजन जी महाराज, इनके द्वारा कथा होने वाली है, कम से कम 25 साल से जानता हूं मैं उनको। उस कथा में सब लोग सम्मिलित हों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से जन जागरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं स्तुति चैरिटेबल ट्रस्ट के, उसको लोग
ज्यादातर ये वास्तव में मीडिया हमारा क्या काम कर, यही तो करता है शुभ काम को, अच्छे काम को देश में फैलाना, गांव गांव फैलाना, ताकि लोग ज्यादातर, भाई हर आदमी की सीमाएं होती, मीडिया के हाथ तो सीमा से भी परे है ना, तो अच्छी सूचना भेजेंगे, निश्चित तौर पर गाँव के लोगों को, समाज को लाभ मिलेगा। सर, भारतवर्ष में नारी को शक्ति स्वरूप माना जाता है। हमारी सरकार भी इस बात की गुहाई देती है कि नारी है, शक्ति है, सम्मान है, पर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो हमारी आधी आबादी को वो सम्मान नहीं मिल पाता। तो इस तरीके के प्रयास, प्रयास क्या आप हमारे थोड़ा सा मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये थ्योरी और थॉट कहीं और से आया है कि नारी मुक्ति, इस कई ऐसे शब्द हैं कि घंटों बहस कर सकता हूँ मैं इस पर। शक्ति सर, हाँ, मैं बोलता हूँ कई ऐसे शब्दों के, जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, कभी नहीं तो इतिहास पढ़ो पूरा, भारत उद्योग प्रधान देश था, भारत गुलामी की जंजीरों में हजारों साल कभी गुलाम नहीं रहा भारत। गुलाम वो लोग थे जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली, है ना। तो मेरा मत है कि भारत की नारी विश्व में जितनी शक्तिशाली, शक्ति स्वरूप यहाँ है, विश्व में बता रहा हूँ, भारत जितना यहाँ है और कहीं नहीं है। इसलिए हम सब लोग बस जो मेरे दायरे में है, जहाँ भी है, उनके सम्मान का, सुरक्षा का ध्यान रखें, ये पर्याप्त। उद्देश्य है महिलाओं एवं बालिकाओं के